इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन था HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इज़ 1, तो उनका एलसीएम कितना होगा। तो देखिए दो नंबर्स अगर आपके पास है a और b, अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, HCF उन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि HCF उनका 1 है, तो यहाँ पे HCF की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा AB इज इक्वल टू 1 इंटू एलसीएम। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो एलसीएम है वो इक्वल्स टू AB आ जाएगा। मल्टीप्लाई में ये 1 रहे ना रहे कुछ नहीं करेगा, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना आ गया, AB। इसके हिसाब से करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया था 3 प्लस रूट 2, तो इसमें रूट 2 आ गया है। देखिए रूट 2, रूट 3, रूट 5 जिसका परफेक्ट रूट नहीं मिलता आपको, तो अगर वो रहता है तो वो उस नंबर को इरेशनल कर देता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, इरेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी गई थी, आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना था। तो इसका ए देखिए 1 हो गया, इसका बी -3 हो गया और सी -2 हो गया। तो इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन आपको गिवन है x² माइनस 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a आपका 1 हो गया, b आपका -3 और c -2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू आपकी 1 है और c की वैल्यू -2 है। तो -3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8, 9 और 8 17। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक इक्वेशन दी गई थी और इसमें आपको कहा गया था कि इस इक्वेशन को अगर ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो इक्वेशन थी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। आप सबको x से मल्टीप्लाई कर दें, तो x से मल्टीप्लाई करते ही इक्वेशन बन जाएगी x²। और जब आप इसको 1/x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करने पे 3x, इस 3x को इधर ले आए तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें a आपका हो गया 1 जो कि x² के साथ है, b हो गया -3 और c हो गया 1। तो a माइनस बी 1 -3, तो इसमें a की वैल्यू 1, अगर a की वैल्यू देखिए 1 है तो 1 माइनस बी की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 1 है। तो 1 -3, तो ये 1 + 3 + 1 5 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक पॉइंट गिवन है, तो आपको बताना है कि इसमें एब्सिसा आपका x कोऑर्डिनेट होता है, माइनस ऑर्डिनेट आपका y वाला यानी कि -5। तो 3 -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 8 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो। तो मिड पॉइंट क्या करता है, हमेशा लाइन को 2 बराबर पार्ट में बांटता है, इसलिए रेशो 1:1 हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 7th क्वेश्चन में कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी ट्रिपल ए से होती है, SAS से होती है, ट्रिपल एस से होती है, लेकिन RHS से नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 8th क्वेश्चन में कहा गया था कि दो आपको ट्राइंगल्स गिवन थी ABC और RPQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर ऑफ एंगल P। एंगल P की बात की जा रही थी, एंगल P क्या होगा। तो अगर हम देखें दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं, तो
दोनों ट्राइंगल्स देखिए आपस में सिमिलर हो जाएंगी। वो कैसे? ये 6 का डबल देखिए 12, और ये इसका डबल है, और ये इसका डबल है। तो एस 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 से ये सिमिलर ट्राइंगल्स हुई। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स उल्टी लिखी हुई हैं। तो होगा ये क्यू यहाँ पे आएगा। देखिए अगर आप ए बी सी के सिमिलर ट्राइंगल बनाते हैं तो दूसरी ट्राइंगल जो बनेगी वो बनेगी क्यू, इधर आ जाएगा पी और आर। अब देखिए सिमिलर हुई क्योंकि आर क्यू की वैल्यू 7.6 जो कि 3.8 का डबल है, आर पी की वैल्यू 6√3 और बेस तो 12 ही था। तो एंगल P और एंगल C आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए तो P C के इक्वल होगा। और C की वैल्यू कितनी आएगी देखिए 80 + 60, 80 + 60 140, 140 को 180 में से माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा एंगल C। तो एंगल C 40 है तो एंगल P भी कितना हो जाएगा? एंगल P भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना लेंथ ऑफ AP। AP यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट है और ये एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेडियस गिवन नहीं है। तो आप इसमें सिंपली AP आपका यहाँ पे क्या है देखिए, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो बेस b/h कर देंगे आप। b/h कोस थीटा होता है और थीटा आपका 30 डिग्री है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। h आपका 10 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 10√3/2। 5√3 इसका आंसर आ जाता है। 5√3 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रू फॉल्स था तो tan 45 = cot 45 बिल्कुल सही। sin 90 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है, इक्वल है। कोस ये फॉल्स है देखिए, sin 30 और cos 30 इक्वल नहीं होते। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो सी आंसर इसका गलत है, फॉल्स है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, tan² देखिए tan² और 1/cos² था तो वो बन जाएगा sec²। तो tan² - sec²। तो tan², तो देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि tan² - sec² = -1 आता है। तो ये tan² - sec² ही बन रहा है तो ये -1 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कितना एंगल हमें नीचे देखना पड़ा। तो कितना देखना पड़ा आप देख सकते हैं z। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? z हो गया, सी ऑप्शन। पेरीमीटर बताना था आपको शेडेड रीजन का। तो पेरीमीटर देखिए क्या होता है, ये बाउंड्री। तो ये L R R, L + R + R, L + 2R। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेशो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ सर्कल। तो कितना रेशो होता है? 1/4। क्वाड्रेंट उसका 1/4 होता है ना। तो ये तो आपने बचपन में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, ऐसे सर्कल बनाया, ये इसको ये क्वाड्रेंट हो गया तो 1/4 कर देते हैं ना आप इसे, तो 1/4 आ जाएगा। वैसे आपका बचपन ख़त्म नहीं हुआ, अभी आप 10th क्लास में ही है तो, लेकिन ये कि 7th 8th क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज द लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आर सेम। भाई ये तो है स्फीयर। स्फीयर यानी कि गोला, आपको पता है कि ये बंद रहता है, तो टोटल कर्व्ड सब बराबर ही है। क्वेश्चन नंबर कौन है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया आपको क्लास मार्क मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास के लिए पहले आपको फ्रीक्वेंसीज ऐड करनी होंगी। फ्रीक्वेंसीज अगर आप ऐड करते तो आंसर आता है 30। एन की वैल्यू आपकी 30 आ जाती है। n/2 करेंगे अगर आप तो 15 आएगा। और अगर आप इसका CF निकालते देखें तो CF बनता है 2, 2 के बाद 5, 12, 12 + 6 18, 18 के सामने वाला ये 55 + 70,
ये आपका कौन सा क्लास हो गया, मिड इन क्लास। इसका क्लास मार्क कैसे आएगा, इनकी मिड वैल्यू, तो 55 + 70 की मिड वैल्यू कितनी होगी, 62.5। कैसे निकाली गई है, 55 + 70 / 2। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास अपर और लोअर लिमिट रहती है दोनों को ऐड करते हैं और / 2 कर देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर 62.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन है इसमें, देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये 10 और इसकी लोअर लिमिट पूछी गई, तो लोअर लिमिट कितनी है, देखिए ये 4000। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें डाई को फेंका गया है, पूछा है कि कौन सा इवेंट श्योर है, पक्का होगा ही होगा। तो अगर आपने डाई फेंका है तो आंसर 1 से लेके 6 तक, 1 और 6 के बीच में आए, मतलब आंसर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। ये पक्का नहीं है, क्या पता इससे बाहर भी आ जाए, क्या पता आंसर 1 आ जाए, क्या पता आंसर 6 आ जाए, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। ओड नंबर लेस देन 7, ओड नंबर लेस देन 7 क्या होता है, 1, 3, 5, तो ये तीनों आ सकते हैं। लेकिन बात यही है कि ये पक्का नहीं है कि तीनों ही आएंगे, कुछ और भी आ सकता है, इसलिए ये भी श्योर नहीं है। इवन नंबर 7 से कम क्या हुए, 2, 4, 6, लेकिन ये भी श्योर नहीं कि ये तीनों ही आए, इन तीनों के अलावा कुछ और भी आ सकता है। एक नेचुरल नंबर 7 से कम आना, तो नेचुरल नंबर 7 से कम होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो श्योर है कि पक्का 1 से लेकर 6 तक ही कुछ ना कुछ आएगा जो कि 7 से कम है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन वाला था कि कहा गया था कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स हैं ए एंड बी, HCF उनका जो होता है वो फैक्टर होता है LCM ए एंड बी का। बिल्कुल सही। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि HCF जो 2 नेचुरल नंबर्स का होता है वो डिवाइड करता है दोनों नंबर्स को। बिल्कुल सही। तो इसलिए असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। बात करते हैं ऑप्शन बी की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है वैल्यू ऑफ P अगर 4 कर दी जाए तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। देखिए 4 कर देते हैं अगर आप यहाँ पे, तो ये बन जाएगा A1/A2 कीजिए, तो A1/A2, ये A1 4 और ये A2 2, और B1/B2 अगर P को हम 4 मान लेते हैं तो B1 आपका 4 और B2 भी आपका 2 और C1 आपका 8 और C2 आपका 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A1 = A2 है बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, यानी कि पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में इनकंसिस्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्टेंट, तो असर्शन ही गलत है। अगर असर्शन गलत होता है तो ऑप्शन डी पर जाते हैं हम, क्योंकि ऑप्शन डी का मतलब होता है कि रीज़न आपका करेक्ट है लेकिन असर्शन आपका इनकरेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आप चेक कर सकते हैं रीज़न इसका करेक्ट है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि कोइंसिडेंट लाइंस है और कोइंसिडेंट के लिए होता है, तो रीज़न तो वैसे भी करेक्ट है। तो ये थे MCQs के पॉसिबल आंसर्स। आपके हिसाब से अगर कुछ और आंसर्स आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही बाकी सेक्शंस और जो बाकी के सेट्स हैं या स्टैंडर्ड का जो पेपर है उन सभी के सॉल्यूशंस भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा।